चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की, और ये परसेंटेज की दूसरी क्लास है हमारी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं पहला सवाल क्या है। 34 का 250% का 50% का 80%। जब आपको सवाल में का की के शब्द लिखा हुआ मिलते हैं तो उसका मतलब वो होता है कि वो गुणा में है। तो ये सारी संख्याएं आपस में गुणा में है, तो इसे हम लिख सकते हैं 34 गुणा 250, और ये परसेंटेज का मतलब नीचे 100 से भाग हो जाएगी, गुणा 50/100 और गुणा 80/100। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लो। 50 से कट जाएगा ये 5 बार, और 50 से कट जाएगा ये 2 बार। 50 दूनी 100, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। इस 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, और इस 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएगा। बचता है आपका सिर्फ 34, और शायद यही आपका आंसर है। चलिए दूसरा सवाल आज का। पिछले सवाल की कैलकुलेशन मैंने सीधे सीधे बड़ी संख्या से काट दिया, आप अपनी तरह से कैसे भी काट सकते हैं। दूसरा सवाल है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है का 180% और ब्रैकेट में बंद है, भाग 2 बराबर 504। और आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा। बोर्ड मास के नियम में अगर ब्रैकेट कहीं दी हुई है तो पहले ब्रैकेट के अंदर रखी हुई संख्या सोल्व होती है, उसके बाद बाहर की। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मैं एक्स मानता हूँ, एक्स का के स्थान पर गुणा 180/100 हो जाएगा। ब्रैकेट में ऐसे चल रहा है, और भाग में आपके 2 बराबर 504। 0 से 0 कट जाएगी, और 2 से कट जाएगा 9 बार, और 2 से कटेगा ये 5 बार। अब x की और 9 की गुणा होगी तो 9x/5, और ये भाग में 2 है। अगर भाग में 2 है और मैं इसे गुणा में बदलता हूँ तो ये 1/2 में बन जाएगा, क्योंकि जब भाग का चिन्ह हटता है तो संख्याएं आपस में पलट जाती हैं। इसके बटे में 1 है 2 के, तो वो 1/2 बन जाएगा, और गुणा का चिन्ह लग जाएगा, और बराबर में बचता है आपका 504। 9 से काट लो, 9 से कट जाएगा ये कितनी बार, 9 सत्ते 63 ज्यादा हो जाएगा, और 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 50 में से 45 जाएंगे 5 बचते हैं, और 9 छंग 54। यहाँ पर x बचा आपके पास, और नीचे 5 दूनी 10, और जब 10 की 56 में गुणा होगी तो आपका बन जाएगा ये 560, और यही आपका आंसर है। चलिए आज का अगला सवाल, 580 का 12% ब्रैकेट बंद प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 94। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। कैलकुलेशन आप यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ना करें तो अच्छा है, आप अपने माइंड से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बेहतर रहेगा। 580 का 12% का मतलब 12/100 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में बंद है, और प्लस में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मैं x मानता हूँ, आप जो चाहे वो मान सकते हैं। कैलकुलेशन करो, 0 से 0 कट जाएगा, और 5 2 से कट जाएगा 6 बार, और 2 से कट जाएगा ये 5 बार। बचता है आपका 58 की गुणा 6 में हो जाएगी, बटे में 5, क्योंकि अब 5 से आप 58 नहीं काट सकते, काटना चाह रहे हो तो पॉइंटों में चला जाएगा। तो ये बचता है 6 8 48 का 8 हाथ से लगे 4, 6 5 30 और 4 34/5, और प्लस के x बराबर आपके बचता है 94। हम यहाँ पर x बराबर ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो संख्या है समान समान है वो एक तरफ कर लो, जो अलग है वो एक तरफ। x यहीं पर रखा हुआ है, और बराबर में मैंने 94 लिखा है। 348/5 इधर प्लस का था तो इधर जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा 348/5। x बराबर आप इसका जब लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम आपका 5 आ जाएगा, और इसके बटे में 1 है, और 1 की भाग हम 5 में करेंगे तो 5 आएगा। भाग करने के बाद जो आता है उसकी गुणा ऊपर की जाती है, तो 5 की गुणा जब 4 में होगी, इसमें 94 में होगी, 5 चौक 20 और 5 में 45 और 2 47 माइनस के 348। अब आपका बचता है x बराबर 470 में से 348 आएंगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचता है आपका, और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचता है, और बटे में 5 बचेगा। तो x का मान आपका पॉइंट में आ जाएगा। और मैंने बताया था जब नीचे किसी 5 से भाग करनी हो तो ऊपर 5 से भाग ना करके ऊपर वाली संख्या में 2 से गुणा कर दिया करो, एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दिया करो, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 करा 2, और यहाँ पॉइंट लगा दो, तो आपका x बराबर 24.4 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, 50 + 50 का 50% कितना होता है। और ध्यान रखना बोर्ड मास में पहले का की के आता है, तब जाकर प्लस माइनस बनता है।
ऐसा मत करना कि आप 50 को और 50 को जोड़ दो तब जाकर 100 का 50% निकालो। ये 50% इस वाले 50 का, तो पहले आपको जो संख्या के बीच में का शब्द लिखा उन दोनों को हल करना पड़ता है। तो ये 50 ऐसी रहेगा प्लस इस 50 का के स्थान पर गुणा और 50/100 हो जाएगा। और 50 से हम काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे इस 50 को 25 बार। अब आपका बचता है ये 50 और प्लस के 25 बराबर आपका क्वेश्चन मार्क मान लो या एक्स मान लो, तो 50 और 25 75 हो जाएंगे और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक्स मान सकते हैं। तो 50 प्लस 50 का 50% 75 है और ये आपका आंसर है। अगला सवाल है 980 का 980 गुणा 12% माइनस 450 का x% बराबर 227 का 30%। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना है वो बताना है आपको। और कैलकुलेशन ही चल रही है। कैलकुलेशन का मतलब ये मत समझना कि हम इन सवालों को ना करें। सवाल भले ही आप कर सकते हो लेकिन एक बार कॉपी पे करना जरूर है, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी जो आपका समय परीक्षा में बचाएगी। करते हैं सवाल 980 गुणा 12/100 हो जाएगा और माइनस के 450 का के स्थान पर गुणा और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप x और परसेंटेज के बराबर में आप बटने में से 100 कर सकते हैं और बराबर बचता है आपका 227 का मतलब गुणा का चिन्ह और 30% का मतलब 2 से भाग करना। ये लिखा हुआ है। इसे हल करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसे काट लो 6 बार कटेगा, 2 से ये कट जाएगा आपका 5 बार। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार और 5 से इसे काटेंगे हम 9 बार। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर कोई संख्या कटने वाली नहीं है, 3 से ना 10 कटता है और ना ही ये पॉइंट में जाएगा, ऐसे ही रहने दो। 6 की गुणा इन दोनों में होगी तो 6 48 का 8 हासिल लगे 4, 6 नंग 54 और 4 58/5 आ जाएगा और माइनस के आपका कितना बच रहा है 9x/2 बच रहा है और बराबर में आपका बचता है कितना 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 दूनी 6 और बटे में बच रहा है आपके 10। अब हमें आपके यहाँ पर 3 समीकरण 3 संख्याएं मिल चुका है। ये अपनी अलग संख्या है, ये अलग और ये इसके साथ x लगा हुआ है। आप जो संख्याएं सेम हो मतलब चर हो या अचर हो उनको अलग कर लो और बाकी बची हुई संख्या को अलग। तो यहाँ पर ये माइनस का 9x में ऐसे ही लिख रहा हूँ 9x/2 बराबर का चिन्ह। इधर ये 681 सेम और बटे में 10 ऐसे ही लिखा हुआ है। ये संख्या प्लस की थी, इधर जाएगा तो माइनस का 588 और बटे में आ जाएगा आपका 5। यहाँ से आपका ये यही चल रहा है ऐसे ही माइनस के 9x/2 और बराबर 10 का और 5 का आप लघुत्तम लोगे तो आप लघुत्तम आएगा आपका 10 और 10 से 10 कट जाएगा ऐसे ही। तो ये बचता है आपका 681 माइनस के 5 से 10 2 बार कटेगा और 2 की गुणा जब इसमें होगी तो 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 और 2 5 10 और 1 11। 1176 माइनस का है, 681 प्लस का है, घट जाएंगे लेकिन चिन्ह किस चीज का आएगा, चिन्ह उस चीज का आएगा जिसका मान ज्यादा हो। माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये बचता आपका 9x/2 बराबर 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 7 में से 8 नहीं जा सकता तो आप इधर से हासिल लोगे तो 17 में से 8 जाएगा 9 बचता है। यहाँ पर 0 बचा, अब यहाँ 10 बचा और 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा और माइनस के बचता है और बटे 10। इस वाले माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 2 से ये 5 बार कटेगा और 5 से काट लो आप इसको, 5 से काट लो या 2 से गुणा कर लो, बात एक ही है। 5 नम 45 हो जाएगा और 49 में 45 जाएंगे बचता है 4 और 5 नम 45 और 9 से काटेंगे हम इसको 9 का 9 9 का 9, इधर बचता आपका x और उधर बचता है 11, x बराबर 11 और यही आपका आंसर है। अगला सवाल है 640 का 0.5% गुणा 350 का 1.3% बराबर बताना क्या। लास्ट सवाल की कैलकुलेशन लंबी थी बड़ी थी, आप अपने चाहे हिसाब से डिजिट लगा सकते हैं, करके देखना डिजिट खुद। और कैलकुलेशन से बचना नहीं है क्योंकि ये तो आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अगर आप कंपटीशन में हैं तो नौकरी चाहिए तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, चाहे सवाल छोटा हो या बड़ा हो, इनसे नहीं भागना होगा। 640 का के स्थान पर गुणा आ जाएगा 0.50, इस परसेंटेज के स्थान पर नीचे 100 से भागोगी, लेकिन जैसे ये वाला पॉइंट हटाऊंगा मैं तो 1 0 नीचे और बढ़ जाएगी। अब बचता है आपका 350 और का के स्थान पर यहाँ पर भी गुणा आ जाएगा और 1
3। इस परसेंटेज के स्थान पर नीचे 100 से भाग, और ये वाला जब पॉइंट हटेगा तो एक 0 और आ जाएगी, और आपको बताना बराबर में x है। इसके बटे में एक मान सकते हैं, अगर आपको धोखा लग रहा हो तो आप कैलकुलेशन कर लो। 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से कटेगा कितनी बार, ये 2 बार कट जाएगा। यहाँ पर 0 से इस वाले से ये 0 कट जाएगी, और 5 से हम काटेंगे, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, 20 बार ये कट जाएगा। अभी तक आपस में गुणा में चल रहे हैं। 4 से इसे काट लो, 5 बार जाएगा, और 4 से इसे काटेंगे तो 16 बार ये चला जाएगा, और 4 से इस 20 को काटेंगे तो 5 बार, और 4 से इस 16 को काटेंगे तो 4 बार। बचता आपका ऊपर कितना है, एक तो 4 बचता है, 7 बचता है, और 13, और बटे में बच रहा है 5 गुणा 5 25, और बराबर में x। अब आप इन सबकी गुणा कर लो। 7 चौक 28, यानी कि 28 गुणा के 13 और बटे 25 बराबर x। 28 की होती रहेगी 13 अट्ठे 104 का 0, 104 का 4 हासिल लगे 10, और 13 दूनी 26, और 10 आपके हो जाएंगे 36, और बटे 25, और बराबर x। अब आप या तो 25 से भाग कर लो, 25 से भाग ना कर रहे हो तो आप सीधे सीधे ऊपर 4 से गुणा कर दो, और 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देना। मैं 4 से ऊपर गुणा कर रहा हूँ। 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 छंग 24, और 1 25 का 5 हासिल 2, 4 के 12, और 2 14, और 2 अंक छोड़ देना, और पॉइंट यहाँ लगा देना, और बराबर में आपके x, और ये आपका आंसर है। देखो, अगर आपकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ये कैसे काट दिया, 25 से भाग कर लेंगे या फिर 4 से गुणा, तो आप यहाँ देखो, और 364 बटे आपका ये 25 लिखा हुआ है, और सवाल में या मैथ में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। अपनी तरफ से हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब संख्या जो दी गई है उसका मान चेंज ना हो। अगर मैं 4 से गुणा ऊपर और 4 से ही नीचे गुणा करता हूँ तो 4 से 4 अब कट जाएगा, तब भी क्या बचता, 364 बटे 25। तो यहाँ मैंने 4 से गुणा कर दी। 4 से गुणा में जब इधर कर दूंगा तो 416 6 हासिल 1, 4 से 24 और 25 का 5 हासिल 2, और 4 के 12 और 2 14, और नीचे बचेगा 25 का 100। अब आप बताओ, जब ये वाली दोनों 0 हटेंगी तो ऊपर क्या 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगेगा, तो ये वाला पॉइंट लगता है नीचे की 0 हटाने पर। तो हम देखते जरूर नीचे हैं, क्योंकि मुझे लगा कि 25 से मैं 4 में गुणा करता हूँ तो 100 बन जाएगा, और जब नीचे 100 बन जाता है तो वे 0 हट करके पॉइंट में बदल जाते हैं। तो जब 100 बनता है और 100 में 2 0 होती है तो 2 पॉइंट छूटने हैं। देखना नीचे होगा, करनी गुणा ऊपर है, तो मैंने सिर्फ सीधे ऊपर गुणा की थी, क्योंकि मुझे लगा कि नीचे करूंगा तो 100 बनेगा, 100 की 2 0 हटेगी तो ऊपर 2 अंक छुट करके पॉइंट लगेगा, तो आपका आंसर 14.56 आ जाता है। और आपको भी यही करना है जब आपको कैलकुलेशन 25 से भाग करनी हो किसी संख्या की। चलिए अगला सवाल है, 8040 का 23% प्लस 540 का 42% और बराबर में 3000 का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। तो 8040 का के स्थान पर गुणा, और 23 के स्थान पर 23, और परसेंटेज के स्थान पर 100 से भाग, और प्लस में 540 का के स्थान पर गुणा, और 42% है तो 42 बटे 100 हो जाएगा। और ये दिया है आपका 3000 का कितना परसेंट, यानी कि x, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से आप भाग कर दो, यानी कि x% है। x% लिख लो, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 से भाग होगी, और ये बताना है कि x का मान कितना होगा। 0 से 0 कट जाएगी, और यहाँ पर भी 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों 0 से ये दोनों 0 कट जाएंगे। अब आप काटना चाहो तो और भी कट सकते हैं, क्योंकि ये 10 है, ये भी 10 है। अगर मैं काटना चाहूँ तो फिर 5 5 बन जाएगा, फिर भी लघुत्तम 10 5 आना है, कैलकुलेशन फिर भी रहनी है। तो या तो आप 10 ही रहने दो, इन दोनों के ऊपर की कैलकुलेशन कर लेना, इन दोनों की कैलकुलेशन होगी। या फिर अगर और काटना चाह रहे हो तो और काट लो आप। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, और ये कर जाएगा 5 बार। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और ये कर जाएगा 5 बार। अब आप इनकी कैलकुलेशन करनी जरूरी है। 23 दूनी 46 का 6 हासिल लगे 4, 23 0 0 4 आ जाएगा, 23 चौक 92, और बटे में आपका चल रहा है 5, और प्लस 42 की और 27 की गुणा करनी है, तो 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, 28 और 4 32, और 1 33 का 3 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, और बटे 5, और बराबर आपका चल रहा है 30x, बराबर 30x। लघुत्तम आप इनका 5 ले सकते हैं,
और जब नीचे की संख्याएं बिल्कुल सेम हो तो आप एक संख्या नीचे क्लिक करके ऊपर की संख्या ऐसी जोड़ दिया करो, आपका आंसर आ जाएगा। 6 4 10 का 0 हासिल, 1 4 3 7 और 1 8, 2 और 1 3 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा और बराबर में आपके चल रहा है 30x। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 से देख लो काट के कटता है क्या, 8 3 11 12, हाँ 3 से कट रहा है, 3 से काटते हैं इस संख्या को, 3 तिया 9 बचता है 1 और 1 बचा 13 हो चुका, 3 चौक 12 बचता है 1 और 3 छंग 18। ये बचा आपके पास 346 बटे में 5 और इधर बच रहा है सिर्फ आपके पास x। अब ये 5 आया, आप इस 5 में 2 से गुणा कर दो तो नीचे 10 बन जाएगा और 10 बना तो वो 0 हटेगी तो ऊपर पॉइंट 1 अंक छुटकर रह गया तो ऊपर 2 से गुणा कर दो, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 ते 6 और 1 7, सॉरी 2 चौक 8 में 2 ते 6 और यहाँ पर पॉइंट लगा दो आप और आपका बचता है x। ये कट करके आपका 69.2 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका 450 का 0.9% भाग 250 का 0.2% कितना होगा, ये आपको आंसर बताना है आपका। और बोर्ड मास में पहले का की के आता, पहले ये दोनों संख्याएं हल होंगी उसके बाद भाग हल होगा। तो 450 का 0.9 बटे 100 आ जाएगा इस परसेंटेज के स्थान पर, और ये वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 0 और आ जाएगी, तो ये पॉइंट हट जाएगा नीचे 0 आ जाएगी। आपके पास यहाँ पर भाग है और इसे भी अभी आप बदल नहीं सकते क्योंकि इनके दोनों के बीच में का चिन्ह लगा हुआ, पहले ये हल होंगे। तो 250 गुणा 0.2 और बटे 100, ये वाला पॉइंट अगर हटेगा तो नीचे 1 0 और आ जाएगी और बराबर में आपको चलता है x। 0 से 0 कट जाएगा और 5 से काट लो इसे 9 बार और 5 से कट जाएगा ये 20 बार। भाग ऐसे ही है, 50 से काट लो 5 बार जाएगा और 50 से इसे काटेंगे तो 20 बार और 2 से इसे काट देंगे तो 10 बार। यहाँ बचता है आपका 9 9 81 बटे 20 और भाग का चिन्ह अभी तक लगा हुआ है और ये बचता है आपका 5 बटे 10 और बराबर x। और अगर ये भाग का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पर ये दोनों संख्या पलट जाएंगी, तो मैं ये दोनों संख्या यहीं पर पलट रहा हूँ। अब ये बचता है आपके पास 10 बटे 5 और बराबर में x। इस 0 से ये 0 कट जाएगी, 5 दूनी 10 यानी कि 81 बटे नीचे 10 बनना है और बराबर में x। तो आपका आंसर x बराबर आ जाएगा 8.1, ये आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल है 363 का 0.08% प्लस 241 का 0.6% और ये संख्या है ब्रैकेट में और गुणा में है इसके 500। ये 500 इन सब की गुणा में है, ना कि इस वाले की गुणा में। तो पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे उसके बाद बाहर वाला। ये हो जाएगा 363 का के स्थान पर गुणा और 0.08 बटे में आपका आ जाएगा 100 और जब ये वाला पॉइंट हटेगा तो 2 0 और लग जाएंगे नीचे, ये बचता है आपका और प्लस 241 का के स्थान पर गुणा 6 पॉइंट है ये 0.6 और बटे 100 और ये वाला पॉइंट जब हटाओगे तो नीचे 1 0 और आ जाएगी और ये ब्रैकेट में बंद है और लास्ट में है गुणा 500 बराबर आपका चल रहा है x। आप काटने वाली संख्या यहाँ कोई सी भी नहीं है, चाहे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप ना कैलकुलेशन करके इनकी सीधे सीधे ऐसी गुणा ही कर लिया। 8 से 24 का 4 पॉइंट के बाद इस 0 का कोई मान होता नहीं है, कभी पता लगा कि इस 0 को भी गिन लो और ये 0 हटाओगे तो ये वाली 0 हटा दो, ऐसा नहीं करना। नीचे की 0 तब हटते जब इकाई के स्थान पर से 0 लगी हुई थी। 8 दिया तो 24 आ जाएगा आपका, 4 हासिल लगे 2, 8 संग 48 और 2 50 और 8 से 24 और 5 29 बटे आपका आ जाएगा ये 10,000 प्लस 6 का ना 6 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 बटे 1000 और बराबर गुणा में चल रहा है आपका, अभी तक ब्रैकेट में है, गुणा में 500 और बराबर x। इन सब का लघुत्तम आ जाएगा आपका 10,000 और 10,000 से जब 10,000 कटेगा तो आपका यही बचता है 2904 प्लस इस 1000 से जब 3 0 कट जाएंगे तो 1 0 बच रही है और वो 1 0 इसकी गुणा में जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 14,460 और इस सबके गुणा में चल रहा है आपका 500 और बराबर में x। इन सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर बनता है हमारा 4 ऐसे आ जाएगा और ये 4 ऐसे आ जाएगा और 6 में जब 0 जोड़ेंगे तो 6 ऐसे ही आ जाएगा। इस वाले 4 में जब ये 9 जोड़ता है तो 9 4 जाएगा 3 हासिल 1
और इस वाले 4 में 2 जुड़ेगा तो 4 तो 6 और 1 7 और बचता है 1 आपका, ये ऐसे रहेगा। और बटे में चल रहा है आपका 10,000 और गुणा 500 बराबर x। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 5 से जब हम इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0 बार कट जाएगा। अब 2 से इसे काट लो 10 बार कटेगा, 2 से इसे काट लो 2 अट्ठे 16 बचता है 1 और 2 छंग 12 बचा 1 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। नीचे 1 जीरो है और ये जीरो हटाने के लिए ऊपर एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो 668.2 बराबर में x, और ये आपका आंसर है। अगला सवाल है 260 का 31% गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 12,896। आपको इस क्वेश्चन मार्क के स्थान में बताना है कितना। तो ये आ जाएगा 260 गुणा 31/100 और गुणा का चिन्ह लगाओ और इसका x है, सिर्फ परसेंट नहीं है, सिर्फ x ही है। तो ये आ जाएगा आपका सिर्फ x और बराबर 12,896। कैलकुलेशन देखते हैं करती है क्या। ये वाली 0 से ये 0 कट जाएगा और आप इसे अगर काटना चाहो तो काट लो, अगर नहीं काटना चाह रहे तो ऐसे रहने दो, क्योंकि कैलकुलेशन तो फिर भी करनी है। इसे नहीं काट रहे हैं, ये 10 ऐसे ही रहने दो। सारी संख्या इधर भी गुणा में है और ये भी गुणा में है, आप दोनों की आपस में काट सकते हैं। इधर देखते हैं 4 से कट जाएगा या 2 से कट जाएगा क्या। 2 से कटेगा ये कितनी बार, 13 बार। और 2 से ये वाली संख्या काटते हैं, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। 13 से देखो काट के कट जाएगा क्या ये संख्या, ये वाली 13 चौका 52, 13 पंजे 65 जाता हो जाएगा, 13 चौका 52, बचते हैं आपके यहाँ पर 12 और 12 इसमें जब 4 उतारते हैं तो 124, 13 अट्ठे 104 और 13 नामा 117 और 24 में से अगर 17 जाएंगे तो बचेंगे 7, 13 छंग 78, 13 बार ये कट चुका है आपका पूरा। 31 और देखते हैं कट के काटता है नहीं, तो यहाँ पर बचता है आपका 31 गुणा x बटे ये वाला 10 इसकी भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणांक हो जाएगा आपका, बराबर बचता है 496 गुणा 10। 31 से भी जरूर कटेगा ये, x बराबर बचेगा आपका 31 ही का ना, 31 और 49 में से अगर 31 जाएंगे तो कितने बचते हैं 18 और 18 ये बचता है 186। तो इसका मतलब 6 का ना 6 6 18 यानी 6 बार और चलाएगा तो x बराबर आपका 160 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 1250 का 0.07% ब्रैकेट बंद माइनस 650 का 0.02% ब्रैकेट बंद और बराबर बताना आपका x क्या है। 1250 और का के स्थान पर गुणा 0.07 बटे आपका आ जाएगा 100 और ये वाला जब पॉइंट हटता है तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। 650 का के स्थान पर गुणा 0.02 परसेंटेज के स्थान पर नीचे 100 और ये वाली जब पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और नीचे आ जाएंगे और आपको बताना है यहाँ पर x कितना है। कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा या डिजिट सम लगा लो। डिजिट सम लगा कर देखते हैं, चलो इसमें लगता है या नहीं लगता है। तो डिजिट सम लगाने के लिए अगर नीचे संख्या भाग में है तो भाग में नीचे सिर्फ 1 के बाद 0 होनी चाहिए, चाहे कितनी भी 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर संख्या 1 के अलावा 2 3 4 5 अगर ऐसे बनते तो फिर आपको डिजिट सम थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड पड़ जाएगी। अगर लग रहा है कि हाँ 10 हो 100 हो 1000 हो 1 लाख हो 10,000 हो ये चीज़ होनी चाहिए, तो नीचे का मान कुछ नहीं बदलता ना ऊपर का मान, क्योंकि आप जब किसी भी संख्या को अगर 10 से भाग दोगे तो नीचे 1 है और 0 तक पॉइंट हटेगा, ऊपर का मान अब भी वही है, नीचे का मान सेम वही है। यहाँ 10 भी रहेगा, ये 10 भी हटाओगे तो ऊपर की संख्या बिल्कुल चेंज नहीं होगी। तो आपके पास 18.7 इतना कर सकते हो, लेकिन संख्याएं अब भी 187 और 187 अब भी है, बस नीचे का 10 हट चुका है। तो नीचे अगर 1 बन जाए तो 1 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो मान हमारा वही रहता है, जो संख्या ऊपर लिखी हुई रहती है। तो ये देखना यहाँ भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसका कोई मतलब है नहीं, जो मान ऊपर लिखे हुए हैं वही रहेंगे। डिजिट सम देखते हैं लगाकर और तब तक जोड़ना जब तक कि अंक का योग 1 ना आ जाए। 5 2 7 और 1 8, इन संख्याओं को जोड़ा तो 8 बना, गुणा का चिन्ह लगा हुआ और इसको दोनों को जोड़ोगे तो 7 बनेगा और 8 के और 7 के गुणा होगी तो 8 सत्ते 56, आपका ये 56 आया। लेकिन अभी तो 2 अंक बने हैं, 56 में भी 1 अंक बनाना है, तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 11 आएगा और जब 11 में भी 2 अंक है लेकिन बनाना 1 अंक है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 बचता है। कितना बचता है 2, तो इन सबका डिजिट सम हमारे पास बचता है 2, चिन्ह माइनस का है, माइनस का लगा दो। 6 और 5 11 और 11 में 2 अंक है, लेकिन जब 11 को हम दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 बन जाएगा, यहाँ से 2 बना और 2 गुणा का चिन्ह है, 2 की और 2 में गुणा 2 दूनी
4 माइनस का 4 और बराबर में चल रहा है आपका x। माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा बराबर x। लेकिन जब संख्या आपको माइनस की बन जाए तो माइनस ना लिख करके उसे 9 में से घटा देना है आपको। अगर माइनस का बचता है तब मैं माइनस का 2 9 में से घटाऊंगा तो प्लस का 7 बचेगा। 9 में से क्यों घटाना है? क्योंकि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। 9 के बाद हमें दोबारा रिपीट करनी होती है तो हमें इसे 9 में से घटा देंगे तो 9 माइनस के 2 यानी कि 7। और ऑप्शन में अगर जिस ऑप्शन का भी डिजिट 7 है वो आपका आंसर होगा। आप चाहे ऑप्शन चेक कर लेगा। ऑप्शन पहला ऑप्शन है इसका आपका ऑप्शन आपके ये लिख रहे हैं। ऑप्शन चेक करते हैं, डिजिट सम 7 आना चाहिए, इसका चेक करते हैं। और मैंने बताया था जब आपको 2 या 4 संख्या हो, क्या कितनी भी संख्या मिलकर अगर 9 बन रहा हो, 9 का कोई गुणनखंड बन रहा हो 18 27 36 तो आप ये संख्या छोड़ देना सारी। 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 बनेगा, तो छोड़ दो, सिर्फ 5 बच रहा है और ये हमारा 7 आता है। ये 5 यहाँ आंसर नहीं है। 6 और 1 7 और 7 5 12 और 12 का मतलब 2 को और 1 को जोड़ेंगे तो 3, ये आंसर नहीं है। 6 तो 8 और 5 13 और 13 में 1 और 3 होता, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, ये आंसर नहीं है। 5 और 4 9, इसे छोड़ दो, बच कितना रहा 7। नहीं भी छोड़ोगे तो 7 4 11, 11 और 5 बनेंगे आपके 15 और 15 को सॉरी 11 और 5 बनेंगे 16 और 16 को जब जोड़ोगे तो 6 और 1 7, फिर भी हमारा 7 बना। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 7.745। अगला सवाल है 8745 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 5159.55। आपको इस क्वेश्चन मार्क के स्थान में बताना है क्या। ऑप्शन मैंने सवाल के इसके पहले ही लिख लिया है क्योंकि मुझे इसमें डिजिट सम लगाना है। 8 7 4 5 गुणा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x बटे 100 आ जाएगा और बराबर आपका 5159.55। डिजिट सम में पॉइंट का कोई महत्व नहीं है, तो चाहे पॉइंट कहीं भी लगाओ, आप पॉइंट को टेंशन मत लेना और ना ही पॉइंट की वजह से घबराना है। डिजिट सम में जब आपको संख्या अगर 9 मिले वो छोड़ देना है और किन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर अगर 9 मिला, 2 या 2 से अधिक संख्या को जोड़ने पर 9 बनता है तो जितनी संख्याओं को जोड़ने पर 9 बना वो सारी संख्याएं छोड़ देनी है, बची हुई संख्याएं लेनी है। 5 को 4 को जोड़ेंगे 9 बनेगा, इनको छोड़ दो, कुछ नहीं करना। बचती है 8 और 7, 8 को और 7 को जोड़ोगे तो 15 बनेगा और 15 का मतलब 1 5 और 1 5 को जोड़ेंगे तो 6 और x है तो इसकी गुणा हो जाएगी 6x और बटे में अगर 100 है तो इसका मतलब है कि ऊपर की संख्या जो संख्या लिखी हुई है वही रहेगी, बस पॉइंट तो बदल सकता है, पॉइंट लग जाएगा ऊपर, लेकिन अंक वही रहेंगे, अंक चेंज नहीं होंगे। तो इससे हमें 100 अगर हो, 100 हो, 10 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 20 है, बस 1 से 1 के बाद कितनी भी जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 हुआ तो आप चेंज कर दोगे, वहां पर डिसम इतनी जल्दी आसानी से नहीं लगा, फिर आपको 1 बनाना पड़ेगा नीचे। बराबर में आपका चला कितना 9 है, ये 9 है आपका, तो ये 9 ऐसे ही छोड़ दो, इसे गिनना भी नहीं है, ऐसा काट दो ऐसे। 5 5 10 5 15 5 24 और 1 21 और जब आप 21 को लिखते हो तो 2 को और 1 को जोड़ोगे तो 3 बनेगा डिजिसम आपका। यहाँ बचता है डिजिसम 3 से इसे काटेंगे हम 2 बार कटेगा। x बराबर बचता है आपका इधर तो 1 और ये इसकी गुणा में तो 2 बटे में आ जाएगा 2। x बराबर 1/2, लेकिन 1/2 आंसर नहीं होगा। आंसर आपको डिजिसम में 1 अंक में चाहिए। अगर मैं नीचे गुणा 5 से कर दूं और ऊपर भी 5 से कर दूं तो ऊपर बचता है 5, नीचे बचता है 10, 5 दूनी 10 और जब नीचे 10 बना तो आप ये 0 हटाओगे, ऊपर पॉइंट लगा दोगे, लेकिन अंक थोड़ी चेंज हुए, अंक चेंज नहीं होंगे, अंक जो पहले लिखे हुए थे वही रहेगा। अब आप इसे 0.5 लिख सकते हो और ये नीचे की संख्या हट जाएगी। तो अब भी अंक का इसका डिजिसम जोड़ो तब भी 5 ही रहेगा और अब भी 5 ही है। तो आपको सिर्फ देखना नीचे होता है, गुणा करनी ऊपर होती है। तो आपका यहाँ पर 1/5 का हमने इस 2 से गुणा करी तो आपका सिर्फ 5 बच रहा है, चाहे 0.5 भी बच जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन डिजिसम बचता है आपका 5। ऑप्शन में जिसका भी डिजिसम 5 बचेगा वो आपका आंसर होगा। अब देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। 7 4 11 और 11 का डिजिसम मतलब बनता है आपका 2, ये आंसर नहीं है। 9 4 13 और 13 को भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4, ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। 5 और 4 9, इसे छोड़ देंगे तो सिर्फ 9 का मतलब 0 बचता है, ये भी नहीं है। 9 और 5 14 और 14 को जोड़ेंगे 4 और 1 5। हाँ, हमारा डिजिसम 5 था, ये भी 5 है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अगला सवाल है 120 का 53% ब्रैकेट बंद प्लस 862 का 25% ब्रैकेट बंद और बराबर 500 का कितना परसेंट है, ये बताना है। 120 गुणा 53 बटे 100 और डिजिट सम लगाने के लिए आपको पहला काम, आप एक बार ऑप्शन चेक कर लिया करो। अगर ऑप्शन में किसी भी 2 ऑप्शनों के
डिजिट सम समान बैठ रहे हो तो आप कैलकुलेशन करनी शुरू कर दिया करो। अगर एक का ही डिजिट सम सारे ऑप्शनों के डिजिट सम अलग अलग बैठ रहे हो तो आप डिजिट सम लगाओ, आंसर एकदम आ जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन के डिजिट सम दो ऑप्शनों के समान बैठ रहे हो तो फिर आपको कैलकुलेशन ही करनी है, क्योंकि दोनों ऑप्शनों में से आंसर कौन सा ये पता लगाने के लिए आपको कैलकुलेशन का फिर तरीका नहीं है। प्लस 862 का 25/100 और बराबर आपको दिया है कि 500 का कितना परसेंट माना, x% और परसेंट के स्थान पर नीचे 100 से भाग हो जाएगी। देखो कैलकुलेशन करके कट रहा है कोई संख्या 0 से, ये 0 कट जाएगी, यहाँ से 10 बचता है और 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो यहाँ 20 बचेगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बढ़ जाए या ऐसे रहने दो, काट लो थोड़ी बहुत, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, ये कट जाएगा। 2 से और काट लो इसको, यहाँ 10 बचेगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 ते 6, 2 का ना 2। अब इसके नीचे भी 10 है, इसके नीचे भी 10 है, कैलकुलेशन थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। 12 के और 53 के गुणा करेंगे तो 12 ते 36 और 12 पंजे 60 और 3 63/10 प्लस 5 की और 4 से 31 के गुणा करेंगे तो 5 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 21/10 और बराबर में चल रहा है आपका 500x/100 ही क्यों, ये 2 0 कट जाएंगे तो आपका बचेगा सिर्फ 5x। यहाँ से लघुत्तम आपका सेम ऐसे ही आ जाएगा 10, और जब नीचे की संख्या लघुत्तम में बिल्कुल बराबर होती है तो ऊपर की संख्या प्लस में हो तो जोड़ दो, घटा में हो तो घटा दो, माइनस में तो घटा दो। तो ऐसे ही जोड़ देंगे 6 5 11 का 5 6 5 11 का हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 6 और 1 7 और 2 आपका ऐसे आ जाएगा और बराबर चल रहा है आपका 5। कटने वाली कोई संख्या बच नहीं थी, 5x बराबर में है, ये जब संख्या इधर जाएगी तो गुणा में जाएगी या फिर इधर बटे में आएगी। इस वाली संख्या से इन दोनों संख्याओं को भाग करके देखते हैं, क्योंकि हमें मान x का चाहिए है और x बराबर ये इसकी गुणा में तो इसके बटे में आएगा ये, और बटे में आएगा तो ये बचता है आपका x बराबर 2791/5 गुणा 10। अब आप 5 से काट लो, पॉइंट में तो जानी है संख्या, 5 से काटेंगे हम इसे तो ये बचता है आपका x बराबर 5 पंजे 25 और बचते हैं 2, आपका हो गया 29 और 5 पंजे 25 बचे 4 हुआ 41 और 5 अट्ठे 40 बचा 1 और पॉइंट लगा दोगे 5 दूनी 10 और बटे में चल रहा नीचे 10। अगर ये वाला 0 भी हटाना हो तो ऊपर इसको भी 1 अंक चाहिए पॉइंट के लिए, तो आपके पास x बराबर बचता है 55.82। ये शायद आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, हल्का सवाल है। 0.05 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंट, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा। तो 0.05 और बटे यहाँ पर कुछ नहीं है, परसेंटेज नहीं, लेकिन ये वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 आ जाएंगे और बराबर में इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x, परसेंटेज के स्थान पर नीचे 2 0 और 2 0 से 2 0 कट जाएगा, x बराबर आपका बचता है सिर्फ 5 और यही आपका आंसर है। अरे नर्वस क्यों बच रहा। अगला सवाल है 3/4 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंट कितना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। हल्के सवाल है, 3/4 इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x और बटे में आ जाएगा आपका 100 और 4 से 100 कटेगा आपका 25 बार, x बराबर बचता है आपका 75। अगला सवाल है 1/2 का परसेंट बराबर x, यानी कि इस x का मान कितना होगा। तो 1/2 इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा और बराबर बचता है आपका x। इस 200 से 1 में भाग करनी है, लेकिन 1 में भाग नहीं जाएगी, तो लगाया 1 0 बढ़ जाएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएगा, अब भी पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन जैसे दूसरी 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ पर भी बढ़ेगी। अब भी 200 का पढ़ा 100 में नहीं जाएगा तो 1 0 आप और बढ़ाओगे और 1 0 बढ़ेगी तो आपको 1 0 यहाँ भी और लगानी पड़ेगी और ये बराबर में x है। अब आप पढ़ा पढ़ सकते हैं 200 का 1000 में कितनी बार जाएगा, 5 बार और बराबर x, ये आपका आंसर होगा 0.005। अगला सवाल आपका 5/4 बराबर x, यानी कि 5/4 को ये कितने परसेंट आपस में ये बताना है। अनुपात में जो संख्याएं लिखी होती है तो वे आपस में बटे में संख्याएं होती हैं, तो मैं कहूँगा 5/4 और ये 5/4 कितने परसेंट है, तो यानी कि परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और बराबर में आपका चला जाएगा x, 4 से कटेगा 25 बार, 25 पंजे 125 यानी कि और बराबर x।
ये 5/4 आपस में 125% है। ये आपका आंसर है। अगला सवाल है आपका 22.5% बराबर x। हल करते हैं इसे। 22.5 इस परसेंटेज के स्थान पर नीचे 2 जीरो आ जाएंगी और 2 जीरो का मतलब ये वाला पॉइंट भी हटेगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा और बराबर में चल रहा आपका x। नीचे अब 3 जीरो बची और 3 जीरो जब हटेंगी तो ऊपर 3 अंक चाहिए पॉइंट लगाने के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.225 और बराबर में x का मान 0.225। अगला सवाल है क्वेश्चन मार्क का 8 सही 1/3% बराबर 150, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो बताना। इसके स्थान पर मानता हूँ x, का के स्थान पर गुणा 8 या 24 और 1 25/3 और जब ये परसेंटेज नीचे आएगा तो भाग करेगा 3 में और 100 के भाग 3 होगी तो हो जाएगा आपका 300 और बराबर चल रहा है आपका 150। 25 से इसे काटेंगे तो 25 छका 150, x बराबर बचता आपका इसकी गुणा हो जाएगी 36 18 20 ऐसे आ जाएगा, यानी कि x का मान 1800 था। चलिए आपका आंसर x बराबर 1800 आ चुका है और आज के लिए इतना ही। सारे सवाल कैलकुलेटिव हैं और इन कैलकुलेटिव से आपको बचना नहीं है, करने हैं आपको सारे सवाल। ये पता लगे कि कैलकुलेशन सवाल हैं तो ये छोड़ दें, कैलकुलेशन करनी है, इससे आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी, पेपर में टाइम बचेगा। पसंद ना आए या आए वो तो कैलकुलेशन के ऊपर बात है, आप जैसा कैलकुलेशन करते हो वो अपने तरीके से करना। मैंने यहाँ जैसे की है उसकी देखा देख मत करना, क्योंकि वहां मैं कैलकुलेशन करने नहीं जाऊंगा। यहाँ अगर आप मेरी देखा देख कैलकुलेशन करोगे तो वो रटना हो जाएगा, और अपने माइंड से करोगे तो वो तुम्हारे माइंड में छपी रह जाएगी। बाकी आपसे कल होंगी, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।